तो हेलो जी, हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमने फोर्थ क्वेश्चन शुरू किया था। फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट हम कर चुके हैं। अभी हमारा चल रहा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा है इक्वेशन है 2x माइनस प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले a1 a2 और b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज निकालेंगे। तो उसके लिए हमें a1 b1 और c1 की वैल्यूज चाहिए है, जो कि a1 की वैल्यू है 2, b2 की b1 की वैल्यू है 1 और c2 की वैल्यू है -6। ऐसे ही a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -4। जो कटेगा उसको काट देंगे। यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो ये कट के आ रहा है 1/2। ये देखे तो माइनस से माइनस नहीं कट रहा, ये आ रहा है 1/-2, और ये भी शायद 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3, 3/2। ये हो जाएगा 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/-2 और नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये ग्राफ हमारा आ गया कंसिस्टेंट, क्योंकि लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और ग्राफ बनेगा कंसिस्टेंट। इसका हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना है। उसके लिए हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, जो कि हमारी पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हम x या वैल्यू x या y किसी की भी वैल्यू पुट करके और सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये है हमारी पहली इक्वेशन। सो टेबल बनाएंगे पहली इक्वेशन के लिए। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करेंगे, या x की या y की। तो सबसे पहले मैं x की ही वैल्यूज पुट कर देती हूँ, 0 1 और 2। इस हिसाब से हम वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट 1 पुट करना है तो ये आ जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आगे अगर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी हम वैल्यूज रखेंगे, वही 0 1 और 2। 0 रखने पे ये हो गया 0, तो ये आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई -2, तो ये आ जाएगा -2। तो ये आया है हमारा -2। जब हमने 1 रखा तो ये यहाँ पे आ गया 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो -2y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब रखेंगे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये हो रहा है हमारा -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 8, तो 2y इज इक्वल टू -4 होगा, और -2y, और y इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू 2। वैसे तो दोनों टेबल्स में 2 और 2 वाला कॉलम कॉमन आ गया, तो यही वैल्यूज होती है, लेकिन हमें दिखाना ये ग्राफ के ऊपर ही है। तो ग्राफ और बना देते हैं इसका।
सबसे पहले टेबल के पॉइंट्स रखेंगे 0 और 6। तो 0 और 6 यहाँ पे है, ये पॉइंट है 0 और 6 का, 0 और 6। सेकंड पॉइंट है हमारा 1 और 4, ये है यहाँ पे 1 और 4। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 2 और 2। अब दूसरी टेबल के लिए दूसरे कलर से पॉइंट्स रखेंगे। ये सबसे पहले जो पॉइंट्स है 0 और -2, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा 0 और -2। नेक्स्ट था 1 और 0, ये होगा यहाँ पे ये पॉइंट 1 और 0। और अगला वही है 2 और 2, ये सेम हो जाएगा, सबकी लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट से ये लाइन हमारी बनी, ऐसे ही दूसरी पॉइंट से दूसरी लाइन बनाएंगे। ये बन गई। तो ये है हमारा ग्राफ इसका। अगर इक्वेशन लिखनी है कि कौन कौन सी इक्वेशन का कौन कौन सा ग्राफ है तो वो भी लिख सकते हो, नहीं तो ये हमारा ग्राफ है। और एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ आई हैं वो आ गई, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की भी वैल्यू 2, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से। अभी हम करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट, शायद 4 पार्ट है इसमें।